ये क्या मेंटालिटी होती है जो ऐसे बेहुदा कंटेंट निकलते हैं? क्योंकि मैं भी एक कंटेंट क्रिएटर हूं। मैं जब कोई कंटेंट क्रिएट करता हूं तो पहले मैं उसे सोचता हूं, विजुलाइज करता हूं। जब मैं बोलने से पहले मेरे सामने उसकी एक पिक्चर होती है, उसको लेकर एक फ्लो होता है, उसके पीछे एक थॉट प्रोसेस होती है। लेकिन इतना गंदा जिसको अभी हम बोल भी नहीं सकते, अभी उसको हमारे लिए बोलना भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन कोई है जो कैमरा के सामने आता है, बहुत ही आराम से उसको बोलता है। ऐसा लगता है कि वो थॉट को जी रहा था, उसके अंदर वो चल रहा था। आप बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स को भी मिलती हैं, आपने बहुत सारे ऐसे केसेस भी देखे होंगे। तो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको क्या लगता है, इस तरह की सोच रखना क्या ये कोई बीमारी है? ये कैसे शुरू होता है? देखिए ऐसे है, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है दैट जो भी लोग इस तरीके के कंटेंट क्रिएट करते हैं, एंड आई विल नॉट ओनली से अबाउट बियर बाइसेप्स, आई विल आल्सो हम्म। से बहुत सारे और लोग हैं जो कि उसी शो पे बैठे हुए थे और बहुत हाँ। बहुत बेहुदा कंटेंट निकालते हैं। पर क्यों निकालते हैं? और बहुत अलग अलग, मतलब एक तरीके का, किसी ने कोई डेथ के बारे में, किसी की पेरेंट की डेथ हुई थी तो उसका मजाक उड़ रहा है, कोई गाली गलौज है, इतनी गंदी गालियां जो शायद हम लोग कभी भी अपने ड्राइंग रूम तो छोड़िए, अपने बेडरूम में भी ना बोलने की सोचे, वो आप एक भरी ऑडियंस के सामने बोल रहे हैं जहां आपको पता नहीं कितने करोड़ लोग फॉलो करते हैं, मिलियंस ऑफ पीपल आर फॉलोइंग यू, एंड जिसके अंदर जो आप देखिए आपके मैक्सिमम ऑडियंस जेन जी है और जी। जेन अल्फा है आ रही है, तो आप कर क्या रहे हैं? तो देखिए, अगर आपके पास पावर है, whoever has power comes with a sense of should come with a sense of responsibility. यस। अगर आप किसी के पास भी आज पावर है, तो जब उसका पावर, जब एक हम पावर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की सेंस लॉस कर देते हैं, फिर हम वो एक, वही सेम चीज है जब एक रूलर, जो एक डेमोक्रेटिक रूलर होता है, फिर वो ऑटोक्रेटिक बन जाता है, वही सेम चीज है जब पावर दिमाग में घुस जाता है। और हम्म। मेंटालिटी ऐसा है कि आजकल का इन्फ्लुएंसर्स का या यूट्यूबर्स का, उज्जवल आप तो बहुत क्लीन कंटेंट निकालते हैं, पर अक्सर आप देखेंगे कि लोगों का क्या, उनका उनका एम क्या रहता है? उनका एम रहता है टू कैप्चर द अटेंशन स्पैन ऑफ द ऑडियंस। मेन यस। एम यस। यही है ना? और हमको ये भी पता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अटेंशन स्पैन ऑफ द ऑडियंस इज गोइंग ऑन डिक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। वो कम हुए जा रहा है। पहले कुछ मिनटों की यूट्यूब होते थे तो आधा घंटा, फिर 15 मिनट हुए, फिर रील्स बने, रील्स भी छोटे हो गए। तो हाँ। अटेंशन स्पैन इतना कम है कि वो इस लाइनों द्वारा या हम्म। ऐसे ऐसे कुछ फ्रेजेस द्वारा वो अटेंशन स्पैन गेन करना चाहते हैं। एक चीज। दूसरा हम्म। है, इट्स वेरी सैड कि ये जो डार्क ह्यूमर है, डार्क हाँ। है या वल्गर, दो तरीके हम्म। का, एक तो डार्क ह्यूमर है और एक वल्गर है। तो वल्गर। डार्क ह्यूमर और वल्गर ह्यूमर जो है, उसकी जो व्यूअरशिप है वो बहुत फटाफट गेन होती है। वो आप भी जानते हैं। और ये एक चीप, हम इसे चीप डोपामीन बोलते हैं, यस। कि यस। जो एक चीप डोपामीन, फटक से जिससे एक डोपामीन हमें, जिससे हमें एक हाई मिलता है, वो मिल जाए, तो वो उससे आता है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि ऐसे लोगों की सोच क्या होती है? वो मतलब कैसे हम पहचाने कि ऐसे लोग हमारे आसपास भी हैं? क्योंकि डेफिनेटली कंटेंट बन रहा है, हमने वो वीडियो भी देखा कि उस वीडियो में जितने लोग हैं सब हंस रहे हैं, कोई ताली बजा रहा है, कोई एक्साइट हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि जिसने बोला है सिर्फ वही है, वहां पर उसको एंजॉय करने वाले भी हैं। और अगर हम समय रैना के प्लेटफॉर्म की बात करें तो वहां पर पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, वहां पर और भी चीजें होती हैं, बल्कि वो बहुत बार। प्लेटफॉर्म इसीलिए जाना जाता है। तो ये जो सोच डेवलप होती है ये कैसे होती है? क्योंकि अगर आप किसी नॉर्मल इंसान से पूछे तो वो कहेंगे इतने सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं, इसके खिलाफ हैं, क्योंकि ये आमतौर पर कोई ऐसा नहीं सोचता है, आमतौर पर कोई ऐसा नहीं बोलता, दिस इज एबनॉर्मल। तो उज्जवल, बात यही है, जो आप और मैं आज की डे एंड एज में बैठ के अब नॉर्मल बोल रहे हैं, वही चीज वो अब नॉर्मल सी बना रहे हैं। हाँ। जेन हाँ। जी के लिए वही चीज एक नॉर्मल, न्यू नॉर्मल बन रहा है, और ये न्यू हम्म। नॉर्मल नहीं बनने चाहिए। और आप, अगर हम रिस्पॉन्सिबल लोग बैठे हुए हैं इस प्लेटफॉर्म पे, अगर समय रैना है या कोई भी उस तरीके के लोग हैं जिनको इतने फॉलोअर्स हैं उन लोगों के, तो उनको कंटेंट रिस्पॉन्सिबली बनाना चाहिए, देखना चाहिए कि आगे वो क्या कर क्या रहे हैं। वो बच्चों के माइंड के साथ प्ले कर रहे हैं। हम्म। आपका जो व्यूअरशिप है, आपका व्यूअरशिप में क्या, वो क्या रहा है? देखिए, बेसिकली क्या होता है मेंटालिटी, ऐसा नहीं कि लोगों की कोई, ऐसा नहीं कि वो लोग कोई क्रिमिनल लोग हैं या कोई मर्डरर्स हैं, ऐसा नहीं है। पर एक, अगर हम एक तरीके से देखें, जो प्रिंसिपल्स हैं
सोल प्रिंसिपल्स हैं या साफ सुथरे जो प्रिंसिपल्स हैं, उसके तो मर्डर ही हैं। उसका आप मर्डर कर रहे हैं ना, क्योंकि आप आगे आने वाली सोसाइटी को क्या क्या पकड़ा रहे हो, आप आने वाले बच्चों को क्या पकड़ा रहे हो, उनके लिए आप एक नॉर्मल क्रिएट करो। ये भाषा, ये इस तरीके की लैंग्वेज, ये जो गाली गलौच है, तो अगर वो बच्चे घर पे भी अब ये सब चीजें बोलना शुरू कर दें, या एक दूसरे के साथ आपस में पियर्स में एक दूसरे के साथ इस तरीके के भद्दे मजाक करना शुरू कर दें, जहाँ पे डेथ को लेके मजाक हो रहे हैं, सेक्सुअलिटी को लेके मजाक हो रहे हैं, तो ये एक नॉर्मल सी बनता जा रहा है। क्यों है? क्योंकि मेंटालिटी ये है कि जल्दी व्यूअरशिप गेन करना है, जल्दी जल्दी उतने लाइक्स गेन करना है, उतना उतना स्पैन गेन करना है, तो दैट इज द रीजन। एंड ऑडियंसेस भी देखिए, आज की ऑडियंस भी है, अगर आप देखें तो मैं इनको क्यों कहूं, जब हमारा वो जो इतना बड़ा कोलकाता का जो रेप, बहुत ही सैड रेप था, आप देखिए ना, ऑडियंसेस ने वो जो क्लिप है, वो वीडियो क्लिप को वायरल कर दिया था। तो ये दिस इज द मेंटालिटी ऑफ द ऑडियंस आल्सो, कि जो इसको वायरल बना रहा है, क्योंकि उनको वो डार्क चीजें देखने में, कई लोगों को रेप, मर्डर, ये गंदी गाली गलौज, सेक्सुअल कमेंट्स देखने में बहुत एक तरीके का चीप थ्रिल, चीप मजा आता है। आपको याद है जब शायद आपको पहले ये सब चीजें जब सोशल मीडिया नहीं होता था, तो कुछ चीप थ्रिल के याद है, एक वो मौत का कुआं वाली गेम होती थी, ऑडियंस भर भर के देखने जाती थी कि यार लोग मरने वाले हैं, वो मोटरसाइकिल पे क्या था, वो चीप डोपामीन थ्रिल है, वही वो चीज है। और वही वो चीज आज ये लोग बैठ के यहाँ पर कर रहे हैं, वो ही वो चीज है जहां पर उसको एक चीप थ्रिल मिल रहा है, या गैम्बलिंग है, या जैसा सडन पैसा आया, ट्रेडिंग है, इसमें एक सडन डोपामीन राइज है। डोपामीन क्या है? वो हमारा रिवॉर्ड गिविंग हार्मोन है, जिससे हमको लगता है कि हमने कुछ दिया। वो लोग उसको हैप्पीनेस के साथ में मिक्स कर देते हैं। डोपामीन इज नॉट, डोपामीन इज जब हम ड्रग्स लेते हैं तो हमको जो उससे एक्साइटमेंट मिलता है, जो हमको उससे सडन एनर्जी मिलती है, उस समय जो वो एक्चुअल हैप्पीनेस नहीं है, पर वो रिवॉर्ड है, हमें रिवॉर्ड मिलता है। जैसे हमने कोई गैम्बलिंग में कुछ जीत लिया तो बहुत मजा आता है, वो है डोपामीन। और इन चीजों से डोपामीन ही इंक्रीज हो रहा है। डॉक्टर रचना, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हमारे आसपास जो यंगस्टर्स हैं वो ऐसे ना हो जाएं, उनकी सोच इतनी गंदी, गिरी हुई, गलत ना हो जाए, कैसे आइडेंटिफाई करें कि कोई इस तरफ बढ़ भी रहा है? क्या कोई सिम्टम्स दिखाई देते हैं ऐसे लोगों में कि वो किस तरह से ऐसे हो जाते? ऐसे सिम्टम्स तो नहीं है, ये तो इस तरीके का है जैसे कि कोई लोग अब ऐसे है, अगर आप पूछें कि कौन लोग प्रोस्टिट्यूशन पे जाते हैं तो क्या कोई सिम्टम दिखाई देते हैं? जी नहीं, कोई सिम्टम नहीं दिखाई देते। पर आधी भरी हुई लोग पहले फ्लाइट्स में जाके थाईलैंड जाते थे, ये सब चीजें करने के लिए, मैरिड पीपल, राइट, एवरीबडी न्यू व्हाट वाज गोइंग ऑन, राइट। सो दिस इज अगेंस्ट आवर बेसिक प्रिंसिपल वैल्यू। पर अगर आप कहें कि हम क्या कर सकते हैं इन चीजों को थोड़ा रोकने के लिए, कुछ मॉडरेशन होना चाहिए। उज्जवल, जाने माने यूट्यूबर्स हैं, शायद कहीं ना कहीं एक समय आ गया है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई जैसे सेंसरशिप बोर्ड होता है आपका मूवीज के अंदर, क्योंकि एक समय में वहां पर भी ऐसे कुछ हुआ होगा, तब जाके सेंसरशिप बोर्ड बना। आज की डेट में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई मॉडरेटरी बॉडी होनी चाहिए, कोई लीगल बोर्ड होना चाहिए, कोई सेंसरशिप होना चाहिए, जहां पे ये सब बंद करना चाहिए।